एक समय था, एक मूवी आई जिसमें एक डायलॉग था जिसमें था हाउस द जोश, और सभी बिन सोचे बिन कुछ जाने एक ही चीज बोलते थे, वेरी वेरी हाई सर। और वो हाई भी ऐसी आवाज में होता था कि भाई सुनने का मन करता था, और उसमें आप खुद ही बूस्ट हो जाते थे। कुछ सोचते नहीं थे हमने क्या करना है, बस हाँ हम बूस्ट है, मोटिवेटेड है, देश की रक्षा करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं वो देश की रक्षा करने के लिए तैयार भी हैं, पर अगर मैं उनसे ये बोलूं कि आपका जोश कैसा है तो शायद आवाज कैसी होगी आप जरा सुन लीजिए। आप लोगों का जोश कैसा है? हाउ द जोश? हाई है, बहुत लो है। लग रहा है हाई है। देखो मैडम, अच्छा ये अब ये इसमें क्या है, जो मैडम जोश हमारा हाई है। हम 32 से 33 की उम्र में ग्राउंड क्लियर करना चाहते हैं और पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं। जोश हमारा हाई है। जोश हमारा लोग करने का काम पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने जरूर किया कि हमें 12 साल में एक मौका दिया। एलजी साहब के सामने हमने ये बात रखी भी है कि सर हम देशभक्त लोग हैं, हमारे अंदर एक जुनून है, आप उस जुनून की कदर करो सर, क्योंकि हमारी गलती हमें बता दो। जोश मैडम थके हम जरूर हैं, आप भी जानते हो 4-5 महीने से आप लोग हमें अलग अलग तरीके से कवर कर रहे हो, कभी किसी लोकेशन पे थके हम जरूर हैं, लेकिन जोश मैडम हमारा हाई, और ये हाई रहेगा जब तक शरीर में जाना तो हाई रहेगा। क्योंकि मैडम हम लोग वही शक्लें हैं, आप भी देखते हो कि जो रोयाते हैं, हमारे अंदर एक जुनून है, हमें यूनिफॉर्म पहननी है और जहाँ पोस्टिंग करनी है आपने कर दो। क्योंकि मैडम हम भी भारत के लोग हैं और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब उनको मैडम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज़ को अदा करने का हमें मौका नहीं मिला, उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो लोग रिस्पॉन्सिबल है एलजी साहब, आप उनसे पूछो क्यों आपने इन बच्चों को 12 साल में एक मौका दिया। मैडम परसों एक ऑर्डर आ रहा है नया, सुबह अखबार रोज मैंने सुबह जब अखबार पढ़ते ना, कोई शॉकिंग हमारे लिए डिप्रेशन वाली चीज। पढ़ने का मन करता है क्योंकि आपको पढ़ना जरूरी है, करंट अफेयर्स में परफेक्ट रहना है क्योंकि पेपर देना है, आपके दिमाग में है, पर इसमें पढ़ने का मन कर रहा है। मैडम पढ़ने का मन शांत तो बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं शायद कोई एलजी साहब को कोई हमारे लिए कोई मैसेज आया हो, कुछ हमारे लिए कोई ठोस निकला हो। मैडम ऑर्डर पढ़ते हैं अगले 10 साल टीचर की पोस्टें नहीं आएंगी। अरे भाई 7-8 साल पहले नहीं निकाली, 10 साल अगले नहीं, वहाँ पर आपने खत्म कर दिया, यहाँ पर मौका नहीं दे रहे हो, 4th क्लास में मौका नहीं दे रहे हो, तो मतलब क्या कर रहे हैं मैडम? जोश तो मैडम डाउन होगा नहीं, यही है कि अब जहर दे दो फिर अब वो। पिछली बार जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि मेरे को जाने का मौका नहीं मिल रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक अपनी बात पहुंचाने का मौका नहीं मिल रहा है, कोई जगह ही नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? अब मिली, गए, उसके बाद क्या? एलजी साहब से मिले और उन्होंने हमारी बात, एक्सपीरियंस की बात को उन्होंने बड़े ध्यान से सुना। हमने उनको बताया कि सर क्यों हम ये एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं सर, हमने उनसे कहा सर हमारी गलती कहाँ पर है, हमारा फॉल्ट बता दो। जहाँ इन्होंने साल दर 3 साल में भी एक फॉर्म निकाला हो, 4 साल में भी एक बार निकाला हो, 5 साल में भी एक बार निकाला हो, हमें 2 मौके भी मिले हो, हमने फार्म ना भरा तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। मैडम 12 साल में एक मौका, 2016 में जब आपने फार्म निकाला तब हम लोगों को पहला मौका मिला। मैक्सिमम लड़के हम में से जो इंटरव्यू 27-28 के हो चुके थे, तो गलती किसकी है? हमारी गलती तो नहीं है ना मैडम। तो अब ऐसा भी नहीं होगा, समान्य तरीके से चलता रहेगा और पिसते रहेंगे लोग मैडम, वो अब होने वाला नहीं है। क्योंकि अब मीडिया का टाइम है मैडम, आप भी फैक्ट देख रहे हो, यहाँ पर 22-23% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। ये 2 तरीकों से काम हो सकता है, या तो मैडम ये जो रूल्स जो नए ऑर्डर आ रहे हैं कि कैप लगी 10 साल पोस्ट, या तो इनको हटाओ, हमें मौका दो, तो या तो मैडम एक नोट हमारे लिए प्रेस में डाल दो कि जो बच्चे हैं इनके लिए अब यहाँ पर कोई संभावना नहीं है, दिल्ली बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन में चले जाओ, धक्के खाओ, वहाँ पर 25-30 हज़ार जो कमाना है यहाँ पर आप, क्योंकि यहाँ पर हमें प्राइवेटाइजेशन भी नहीं है, हम जाएंगे कहाँ पर? तो हम एलजी साहब से बार बार यही गुहार लगाते हैं, एलजी साहब जम्मू कश्मीर के हालात को सेंट्रल गवर्नमेंट भी बार बार कहती रही है कि यहाँ पर टफ हालात है, हालात ठीक नहीं है, कभी सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं, कभी आए दिन मिलिटेंट अटैक। और मैडम श्रीनगर में भी आप जानते हो कि जब वहाँ पर बर्फ पड़ती 3-3, 4-4, 5-5 महीने वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होती। अब कश्मीर से तो जम्मू अलग नहीं है, जो वहाँ पर होगा वो यहाँ पर। तो मैडम अफेक्टेड स्टेट है, हमें 5 ईयर का 1 टाइम एज रिलैक्सेशन जो मैडम कंपैशनेट ग्राउंड पे जो कोई बुरा काम नहीं होगा, जो सराहनीय काम होगा। आपसे जब मैंने पूछा कि आपका जोश कैसा है, आपने कहा बहुत ही ज़्यादा हाई है। ये हाई किस वजह से है? कि आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं या आपको प्रूफ करने नहीं दिया जा रहा बट फिर भी आप लोग हाई हैं? मैम ये जोश हमारे अंदर है, ये कभी कम नहीं होगा। वी नेवर गिव अप। हम जो हमारा हक बनता है, जो रूल्स तोड़े गए हैं 2005 रूल्स के अकॉर्डिंग, जो उसमें कहा गया है कि हर साल यहाँ पे रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है यहाँ पे मैम। मतलब कि हमें 9-12 साल के अंदर खाली एक बार यहाँ पे भर्ती हुई है 2016 में, तो हमें मौका नहीं मिला, खाली एक टाइम मौका मिला था और उस टाइम से 5 साल हो गए। बीच में कोरोना भी हुआ था 2 साल का मैम।
और हम इसलिए यहाँ पे जस्टिस मांग रहे हैं कि हमारा हक दिया जाए। हम एलजी साहब से भी मिले थे कुछ दिन पहले, बात रखी भी थी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारे साथ बात की, वहाँ पे आश्वासन भी दिया, और उसी चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि एलजी साहब जो है हमारे लिए कुछ न कुछ करेंगे। और मैम जो एक बात आप कह रहे हो, जोश हमारा कम नहीं होगा, चाहे फिर हमें जहर खा के मरना पड़े यहाँ पे। और हमारे अंदर जुनून है, हम भी चाहते हैं कि इस देश के खातिर हम मतलब कि सेक्रीफाइस करें, जहाँ मतलब कि जाना पड़े, हमें फाइट करना पड़े, हम तैयार हैं करने के लिए। बट हम भीख भी नहीं मांग रहे मैम, हम हमारा हक मांग रहे हैं कि हमारा हक दिया जाए, 5 साल मतलब कि साल एज रिलैक्सेशन दी जाए हमें, बस यही चाहते हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, पर यह समझने की कोशिश है, अगर नहीं समझा जाएगा तो परेशानी हो जाएगी। इस समय अगर देश की बात करें तो देश में 2 ही मेन आइडियोलॉजीज नजर आ रही हैं, एक जो गांधीज़म को मानने वाले हैं, एक जो गोडसे वाले। अब ये लगातार इनके आपस में लड़ाई चल रही है, पर आज इन्होंने गांधीज़म की बात को लेकर आए हैं कि भैया ड्यूटी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है ड्यूटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और महात्मा गांधी के चीज़ को फॉलो करते करते आप कितनी ज़्यादा अपने जो अधिकार है वो पालेंगे? पिछले 7 महीने से मैम हम ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 7 महीने से हम गांधीज़म का जो साइलेंट रहना ही, जो हम मतलब वायलेट नहीं होना, उस तरह का ही अपना रहे हैं। अब हमें 7 महीने से इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, एलजी साहब के पास भी गए, देवेंद्र राणा साहब के पास गए, रविंद्र रैना जी के पास गए, जितने भी ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं उनसे हम मिल लिया अपना मेमोरेंडम, और हमने हर एक नेता को एक ही मेमोरेंडम दिया है जिसमें हमने 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन के लिए बोला है। बट देवेंद्र राणा जी ने हमारा मेमोरेंडम अगर एलजी साहब तक पहुँचाया, उसमें हमें 2 साल की रिलैक्सेशन दी गई। अब ये वही बच्चे स्टार्टिंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो 30 से अबव हैं, 30 और 33 पे फॉल कर रहे हैं। मैक्सिमम 40 से 50,000 बच्चा जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, और वो ये वही बच्चा है जो पिछले 7 महीने से प्रोटेस्ट कर रहा है। 7 महीने से हम अपनी स्टडीज़ को सफ़र कर रहे हैं, 7 महीने से हम अपने घर वालों से हर चीज़ मतलब लड़के आ रहे हैं कि हम रोड्स पे हैं भाई, वो भी बोलते हैं तुम रोज़ जाते हो, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो बच्चे प्राइवेट जॉब्स करते भी थे, पीछे कोविड पैंडेमिक की वजह से वो टोटली ख़त्म हो गया कैरियर उनका। अब हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और पिछले 7 महीने से हम रोड्स पे हैं, तो हम ना हमारी स्टडीज़ कंप्लीट हो रही हैं, ना हमारा कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, और ना ही हमें कोई फाइनेंशियली हेल्प मिल रही है। गवर्नमेंट बोलती है कि हम 3 लाख बच्चों के लिए, अभी जो पॉलिसीज़ आ रही हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, हम 3 लाख बच्चों को उसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। बट वो 3 लाख जैसे अगर ये बोलते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट हम बच्चों को देंगे, उसके लिए लेने के लिए हमें पहले तो धक्के खाने पड़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस के। धक्के खाने के बाद हमें उसके लिए अगर अप्रूव करना है, पहले विटनेस लेके आओ आप, गवर्नमेंट विटनेस, अगर आपको लोन अप्रूव करवाना है, और वो लोन अप्रूव होता भी है तो हमें इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। अगर हम कोई अपना बिजनेस खोल भी लेते हैं, बिजनेस खोलने के बाद फिर से कोई दोबारा से कोविड का कुछ पैंडेमिक स्टार्ट हो गया, फिर से हमें सिर्फ अपने से इंटरेस्ट जो है वो भरना है। तो इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही हैं क्या है। अब बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में आएगा, बट तब तक हमारी एज कहाँ तक पहुँच गई होगी जी? तब तक हम टोटली अनएम्प्लॉयड 40 से ऊपर हो जाएंगे। अभी हमारी एज 30 से 33 के बीच में है, तो हम चाहते हैं कि हमें एक टाइम का मौका दो। हम ये नहीं कहते कि अब हमें जॉब दे दो और हम डायरेक्टली जाके उसको सर्व करेंगे। हम आप कह रहे हैं कि एक टाइम का मौका दो, हम उसमें फिजिकल क्लियर करेंगे, एग्जाम क्लियर करेंगे। अब एग्जाम क्लियर करने के बाद हम एलिजिबल होंगे, हम उसको क्लियर कर पाएंगे तो ही हमें जॉब मिलेंगी। अब गवर्नमेंट का ये एडमिनिस्ट्रेशन को समझ ही नहीं आ रही है कि पिछले 7 महीने से हमारी क्या बात चल रही है और हम किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। तो गांधी जी की विचारधारा को अपने हाथ में लिए खड़े हैं। गांधी जी की विचारधारा वो भी कहती कि भैया बैठ जाओ अनशन पे, नहीं हिलना है, कर लो जो करना है। अब कुछ वैसा आने वाला समय पे दिखेगा या क्या होगा? हम कोशिश तो कर रहे हैं, हमारी आखिरी दम तक कोशिश रहेगी कि हम अपनी बात मना के रहें एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि मैम हम भी घर से निकलते हैं, हमारे माँ बाप भी हमारी फेस देखते हैं कि यार ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। उनको भी पता है क्या चाहते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं सुनाई दे रही हमारी आवाज़। वो भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। हमें जॉब चाहिए और जॉब के लिए एक एज रिलैक्सेशन मिल जाए तो वो सबसे बेटर है। ठीक है, जॉब ऐसे नहीं मिलेगी, वो एज रिलैक्सेशन होगी तभी मिलेगी। ठीक है, हम चाहते हैं, एलजी साहब से यही कहना चाहते हैं कि एलजी साहब हमारी सबकी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बात को ध्यान से देखिए और एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहिए कि 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाए, और एलजी साहब करेंगे। हमें पूरी होप है एलजी साहब से। एलजी साहब से होप है और हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे चलना चाहिए, यानी कि हम शांति के रास्ते पे चल रहे हैं, अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं। किसी को भी परेशान करने की कोशिश नहीं है। हाँ, ये भी कह रहे हैं बिल्कुल क्लियरली कि भैया आप हमें मौका दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे हाथ में रख के जॉब दे दीजिए, हम जॉब करने बैठ जाए। हम ये कह रहे हैं कि आप हमें सिर्फ मौका दीजिए। अगर हम अच्छे से उसमें क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 चीजें हैं क्लियर करने को, मेडिकल है, उसके बाद पेपर है, ये सब हम अच्छे से क्लियर कर जाएंगे तो हम अपने आप ही जॉब ले लेंगे। अगर आपको लगता है हम ऐसा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मौका तो दीजिए।
आप ऐसा करके हमें खुद ही आहिस्ता आहिस्ता डाउन कर रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर प्रगति कर रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या ऐसा हो भी सकता है? प्रगति कैसे ही हो जाएगी अगर युवा नहीं होगा उसमें? तो समझने की देर है। अगर अभी भी नहीं समझा गया तो परेशानियां इनके लिए और भी बढ़ जाएंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और आपका जोश कैसा है इस समय? अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर बढ़ रहा है, उसमें आपका जोश कैसा है? डेवलपमेंट कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, उसमें आपका जोश कैसा है? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।